नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर्वप्रथम यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद पूरे हस्तरेखा विश्लेषण पर हम आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप अपने होम टाउन में सेटल कब तक होंगे, यानी इंडिया में, या परमानेंट सेटलमेंट ही आपका बाहर है। चिल्ड्रंस की लाइफ स्टडीज़ कैसी रहेगी, क्या उनके द्वारा आपको प्यार और समर्पण का भाव ये सब मिलेगा। सर्वप्रथम आपके हथेली में जब भी मून लक लाइन अवेलेबल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और केतु और शुक्र के क्षेत्र से जब इस तरह की रेखा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाली रेखा ये जब निकलती है तो ये कॉम्बिनेशन फॉरेन सेटलमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जातकों का भाग्य जन्म स्थान से दूर जाकर के ही उभरता है और ये रेखा आपको अपने खुद का घर, खुद की संपत्ति होने के योगों को भी रिप्रेजेंट करता है फॉरेन लैंड में, वो भी लेटर एज में आकर के। आप अपने होम टाउन में डेफिनेटली वापस आएंगे क्योंकि यहाँ से शुक्र की भी एक रेखा आकर के आगे की तरफ बढ़ी है जो लाइफ लाइन से मर्ज हो रही है। लेकिन आपके फिलहाल में कोई ऐसे प्रोमिनेंट साइन लाइंस नहीं हैं जो कंफर्मेशन दे के आप कुछ सालों में ही वापस आ जाएंगे। अभी आपका वहीं से ग्रोथ और प्रोग्रेस लाइफ में लिखा हुआ है। एक लाइफ लाइन के एंड में आपके फिश सिंबल का साइन भी डेवलप हो रहा है जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या वर्क को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आपका आना जाना डेफिनेटली लगा रहेगा, लेकिन पूरा का पूरा आपका फॉरेन छूट जाना ये यहाँ पर अभी संभव नहीं है। यहाँ पर अभी आपको अपने करियर को और ज़्यादा बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपके पाम में जो लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती दिखाई दे रही हैं। कारण ये है कि यहाँ पर 42 और 3 के एज से कोई भी स्ट्रेस लाइन आपकी लक लाइन पे है ही नहीं और ये लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न से भी कनेक्ट कर रही है और सन के तरफ भी झुक रही है, जिसके कारण आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, नेम, रिस्पेक्ट एवं ग्रेट लेवल का सक्सेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब भी लक लाइन बहुत स्मूथ हो जाती है, स्ट्रॉन्ग गाड़ी हो जाती है, तो उस कंडीशन में करियर के रिगार्डिंग, प्रोग्रेस, अर्निंग के रिगार्डिंग एक तरीके से इंक्रीजमेंट के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल में आपको अपने करियर को ही ज़्यादा महत्व देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ करेक्ट 42 के एज से आना जो शुरू होगी वो कंटिन्यूस 52 और 3 के आसपास तक रहेगी। उसके बाद आप चाहें, क्योंकि उसके बाद आपकी भाग्य रेखा पूरी की पूरी यहाँ पर बदल रही है, बाय 4 के कॉम्बिनेशन में आ रही है, तो 52 और 3 के एज के आसपास में आप वापस चाहें तो अपने होम टाउन आ सकते हैं क्योंकि वहाँ तक आपके पास इतनी स्टेबिलिटी हो जाएगी कि आपको फिर ज़्यादा चिंता आगे की फ्यूचर की रहने नहीं वाली है। तो यहाँ पर फिलहाल में आपको यही सजेशन है कि आपका जो लक है वो देखिए मून लक लाइन है और मून लक लाइन में जितना सहयोग, दुलार, प्यार, साथ बाहरी दुनिया से मिलता है वो जन्म स्थान पे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो आपको परमात्मा बाहर इसीलिए लेकर के गए हैं ताकि आप अपने परिवार का उद्धार कर सकें, उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं दे सकें। और थोड़ा बहुत क्या है कि जैसे क्रॉस का साइन आ जाता है लक लाइन पे तो मन मार करके भी काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही माइंड लाइन से लक लाइन टच हो रही है तो आपकी बुद्धि विवेक इतनी तीव्र होने वाली है आने वाले मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल में कि आप एक ही तरह के काम से अनेकों काम करने लगेंगे या आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली धनार्जन, अर्निंग सोर्सेज में डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल में ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि वापस अगर आप होम टाउन आएंगे तो कोई ना कोई कंडीशन टर्म्स ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि वापस आपको बाहर ही जाना पड़े या पछताना पड़े ऐसे निर्णय में। तो इस विषय को अभी आप कहीं ना कहीं इग्नोर करें या कहीं ना कहीं थोड़ा सा और पेशेंस, अप्रोक्स 10 साल का पेशेंस आप रखिए। उसके बाद आपको कभी किसी तरह की दिक्कत इसके रिगार्डिंग आने ही नहीं वाली है। बच्चों के रिगार्डिंग जहाँ तक बात है तो जुपिटर के ऊपर आपकी एक आड़ी रेखा डेवलप बहुत अच्छी हो रही है और दूसरी आड़ी रेखाएं भी आना शुरू हो रही है। ये आड़ी रेखाएं कंफर्मेशन देती है कि यस, बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी, सफल निकलेंगे। बहुत अच्छा सहयोग उनके द्वारा बुढ़ापे में आपको मिलने वाला है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आपके पुण्य प्रताप सत्कर्म को दर्शा रहा है, आपके माता पिता के पुण्य कर्मों को दर्शा रहा है। और जो भी व्यक्ति किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, सबका उद्धार करते जाते हैं या माता पिता एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलती है, तभी ऐसी रेखा आती है जो आपके भी अच्छे कर्म और आप अच्छे कर्मों का फल बच्चों के द्वारा दिलवाती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दूसरा, एक शुक्र पे आपके स्क्वायर का साइन भी डेवलप है, रेक्टेंगल का भी और उसके बाद में स्क्वायर का भी। जब इस तरह के साइंस शुक्र के ऊपर में प्रोमिनेंट आते, जैसे यहाँ देख सकते हैं, इधर पे और भी अन्य बन रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी देते हैं कि आपके पास लव, केयर, अटैचमेंट ये सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको पर्याप्त मात्रा में प्यार दुलार मिल जाएगा क्योंकि शुक्र यहाँ पर लव के साथ में सभी प्लेजर के फुलफिलमेंट्स,
लग्जरीज एंड कंफर्ट्स और सक्सेसफुल लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। इस तरह की आड़ी रेखाएं जब भी आती हैं तो क्रॉस डेफिनेटली क्रिएट होता है, लेकिन उसके बाद में स्क्वायर क्रिएट होता है, जिसका तात्पर्य है कि लाइफ में सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा अपने लव्ड वंस के लिए। जैसे बीवी, बच्चे, परिवार, उनसे आप दूर रह रहे हैं तो वो सेक्रीफाइस में आ गया। वही सेक्रीफाइस का जो रिजल्ट है वो सिक्योरिटी के बिहाफ में ऐसे मिलेगा कि बच्चे, परिवार कद्र करेंगे, लाइफ टाइम वैल्यूज़ करेंगे, अपने मन मुताबिक अत्यधिक काम नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको देख करके चलेंगे। और इसी कारण से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो तो फुलफिल होगा ही, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा संस्कारी, समझदार निकलेंगे और इस तरीके की गतिविधियां या कार्य उनके द्वारा हो जाएगा जो आपको संतुष्ट कर जाए। क्योंकि शुक्र एट द एंड प्लेजर्स को दर्शा रहा है, तो प्लेजर सभी फुलफिल यहाँ पर होता है, चाहे वो स्पाउस हो या बच्चे हो या परिवार हो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर लक लाइन की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है। तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में टेम्पररी सोर्स ऑफ अर्निंग या अर्निंग में इंक्रीजमेंट के रिगार्डिंग आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है कि बिजनेस कहाँ करना ठीक रहेगा, जन्म स्थान में या जन्म स्थान से दूर, कौन सा बिजनेस। तो यहाँ पर सीधी बात यह है कि लक लाइन में बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग मिलता है, फीमेल सपोर्ट भी इवन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और अपने मन मुताबिक, क्योंकि अंततः चंद्र आपका क्रिएटिविटी है, आपका इंटरेस्ट है, उसके रिगार्डिंग भी आप बिज़नेस में जा सकते हैं। लेकिन आप बिज़नेस में डेफिनेटली जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन से जो इतनी स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन निकल रही है ये आपको चैन की सांस नहीं लेने देगी अगर आपने बिज़नेस नहीं किया तो। करेक्ट 48 और 9 के इस तक आते आते आपका बिज़नेस इतना अच्छा हो जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी आप इंडिपेंडेंट काम करें वो इतना अच्छा प्रोफेशनल वे में डेवलप हो जाएगा कि आपका आगे का फ्यूचर उसी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होने का मतलब कि अर्निंग अच्छी होना, कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो जाना, काम बहुत बड़े स्तर का फैल जाना। और अगर आपने उस पर ध्यान और दिया, अपने लर्निंग्स को, स्किल्स को, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाया, तो यहाँ पर एक लाइन और आकर के ऐड हो सकती है जो मल्टी मिलियनर का साइन डेवलप करेगी। जितने भी बड़े लोग, रईस लोग जो बहुत गरीबी से उठ करके ऊपर उठे हैं, उनके हाथ में एक ये कॉम्बिनेशन और दूसरा सेल्फ मेड लक लाइन हमेशा देखने को मिला है। तो आप जितना ज़्यादा अभी भी यूटिलाइजेशन अपने लक का, अपने अपॉर्चुनिटीज़ का करते जाएंगे, ये साइन डेवलप हो जाएगा जो आपको बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का आदत कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग दे देगा कि आप जिस फील्ड में जाएं, जो काम करें, उसमें आपको महारत ही अंततः हासिल हो जानी है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बिजनेस इन सब के रिगार्डिंग तो करना ही चाहिए। एक प्रश्न ये भी था कि कोई सडन साइन कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पैसा दे दे। तो देखिए, लॉटरी और इन सब के जो साइंस होते हैं ये राहु केतु के ऊपर ज़्यादातर विराजमान होते हैं। आपके केतु के क्षेत्र पर फिश सिंबल का साइन तो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। एक यहाँ पर साइन है ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल का साइन जब भी मून के ऊपर में आता है तो इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर ऐसी अपॉर्चुनिटी सडनली आती है जिसको ग्रैब करके परमानेंट सेटलमेंट हो जाए, इंटरनल पीस आ जाए या बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए। तो इसीलिए आपको जो सजेशन दिए गए हैं, खान पान, ट्रैवलिंग, ये सब चंद्र के ही काम है। इन सब से रिलेटेड काम से भी बहुत ज़्यादा पैसा आने की योग है। लेकिन आपके पाम में जो दो साइन बहुत प्रोमिनेंट आ रही है वो तो एक यहाँ पर स्क्वायर का साइन डेवलप होता दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल का साइन आपके सैटर्न पे आ रहा है। स्क्वायर का साइन अगर सूर्य के बल से बन जाता है कुछ समय के बाद में तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आप अपने लाइफ में अपने या अपने पार्टनर, फैमिली के नाम से क्रिएट कर लेंगे। ये समय लाइफ में 48 के आसपास तक का आपका रहने वाला है। और ये जो ट्रायंगल का साइन सैटर्न पे आता है ये सिक्योर्ड आपको करियर, सिक्योर्ड मनी, सिक्योर्ड वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसा वेल्थ, ऐसा काम जो कभी आपके हाथ से जाएगा नहीं, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो सैटर्न पे इस तरीके का साइन जब भी किसी के आया है ये लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक पाए गए हैं क्योंकि सैटर्न अध्यात्म को भी दर्शाते हैं। तो इस कंडीशन में ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, रिसर्च सेक्टर से रिलेटेड भी वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं सैटर्न की जो एनर्जी है उसके रिगार्डिंग करियर में बहुत उछाल होता है। जैसे कि इस कंडीशन में एज अ इंजीनियर, एज अ मैकेनिकल, एज अ एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वर्क या मशीनरी से रिलेटेड वर्क में भी या फिर बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा ये पैसा देता है। तो ये कॉम्बिनेशन का पूरा लाभ आपको 52 के इस तक आते आते मिलेगा। इसीलिए आप अपने लाइफ में मेजर रिस्क ले सकेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अपने एक तरीके से घर या परिवार सेटलमेंट्स के रिगार्डिंग कर सकेंगे।
तो ये दोनों साइन बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये साइन अगर डेवलप होता है, इधर पे फिश का साइन और ज़्यादा मजबूत होता है, तो डेफिनेटली आपको आने वाले, क्योंकि 42 से आपका लक बहुत अच्छा हो रहा है, तो आने वाले 2 से 2.5 साल के अतिरिक्त सडन गेन प्रोग्रेस और इस तरीके के कॉम्बिनेशन जिसमें आपके पास कोई ना कोई फॉर्च्यून बहुत स्ट्रॉन्ग राइज हो जाए, जिसके अतिरिक्त कोई लॉटरी खुल जाए, कहीं पे कोई सट्टा आप जीत जाए, इस तरीके के एक तरीके से दूसरी कमाई भी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। अभी सारे साइन आपके डेवलप हो रहे हैं, इसलिए इसके रिगार्डिंग 100% कन्फर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, इंगेज होते जाएंगे, एक्सपीरियंसेस लेते जाएंगे बेसिकली, तो ये साइन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फल सुखद रूप से दे देगा। और ये सब कुछ 2.5 साल में ही होने जाएगा। इसके बाद में जो लास्ट आपकी क्वेरी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि ओल्ड एज आपका कैसा रहेगा, वाइफ, चिल्ड्रन, इन सब के रिगार्डिंग, तो ओल्ड एज अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आइलैंड का साइन बनता इस जगह पे इस तरीके से, तो ये बड़ी बीमारी देने का खतरा होता। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि बहुत बारीकी से दूसरे पाम पिक्स में भी देखा गया है, तो बिल्कुल क्लियर फिश का साइन बन रहा है। और फिश का साइन बनना यानी संपन्नता आ जाना, लाइफ लाइन के ऊपर ये बन रहा है। ये हेल्थ प्रॉब्लम आपको मेजर दे ही नहीं सकता है, मेजर एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, बचेंगे बार बार। ऐसे ऐसे जगह पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा जहाँ पर आप खुद भी शॉक्ड हो जाए कि ये कैसे मैं बच गया, ये कैसे हो गया। ये सब कुछ इवेंट आपके लाइफ में 55 के एज तक आते आते हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ों के रिगार्डिंग सेटलमेंट हो जाएगा। और उसके बाद ये साइन का डेवलप होना यानी बहुत पीसफुली लाइफ बिताना, और शुक्र का कनेक्शन आकर के जुड़ना, अभी और जुड़ना इसका बाकी है। तो ये लॉन्ग लाइफ, स्मूथ लाइफ, हैप्पी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जो आप अपने एट द एंड होम टाउन पे बिताएंगे। आप भले ही करियर के लिए बाहर चल गए मून लक लाइन के कारण, ये लक लाइन भी सैटर्न पे बहुत प्रोमिनेंट पहुंच क्यों नहीं पाया, क्योंकि आपका मोटिव ही नहीं है परमानेंट सेटलमेंट का बाहर में। लेकिन लक है वहाँ पे, तो अभी भी वहाँ पे सर्वाइव करना ही है। लेकिन आपका जो एंड होगा लाइफ का, वो आपके बर्थ प्लेस पर ही होने वाला है। दूसरा, मैरिज, पार्टनर, चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग बात करें तो एक सिर्फ ये कमी दिखाई पड़ी है कि एक ये जो रेखा आई हुई है, ये जो शुक्र से चंद्र की तरफ जाती है, ये देखिए इसे नेगेटिव माना गया है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कई मर्तबा कि अपने लिमिट को भी क्रॉस कर देते हैं या अधर्म कर जाते हैं। हालांकि जुपिटर पे आड़ी रेखा अधर्म करने नहीं देगी, सैटर्न की ट्रायंगल लाइन आपको, ट्रायंगल साइन बेसिकली आपको इन सारी नेगेटिविटी से बचा लेगी। पर आपको भी ध्यान देना है कि अगर आपके पास किसी भी तरह की ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें आप अपने प्लेजर को फुलफिल करें, थोड़ा सा बच के रहना है, गलत संगत आदत लोगों से बच के रहना। बेसिकली ये एडिक्शन भी दे सकती है, और ये इवेंट आपके लाइफ में 45-48 के मिड में बेसिकली होगा। उसके पहले भी ये हो सकता है, क्योंकि लाइन तो पहले डेवलप हो चुकी है, तो इसलिए अभी से भी इस पर थोड़ा गौर करके चलना है। बाकी कोई और परेशानी, दिक्कत आपके पाम में नहीं है। एक दो चीज़ और है जिस पे आपको ध्यान देना है। पहला है क्रॉस का साइन, चंद्र पे क्रॉस होता है, कभी भी मन का काम एक बार में नहीं होगा आपका। मन एक जगह लगना ही मुश्किल है। बेफिजूल का डर, भय, चिंता, खोने का डर, बहुत सारी चीज़ें यह देता है। इसलिए इस कंडीशन में आप बेसिकली पानी ऑफर अधिकतर करिए लोगों को, एकदम शुद्ध पानी लोगों को पिलाते रहिए, चलते फिरते पिलाइए, पानी की सेवा हो वो आप करिए। दूसरा, इस कंडीशन में पानी वाले इलाकों के आसपास रहने से बचिए, वहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि ये मन को दर्शाता है। मन बहुत ज़्यादा विचलित और चिंतित पाया जाता है। तो पानी के उपाय से जितना ज़्यादा हमारे हाथ से पानी डोनेट होता है, उतना ज़्यादा इसकी नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म होती है। तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आता है, जिसके कारण बेफिजूल का चिंतन मनन होना ख़त्म हो जाता है, और बेफिजूल का डर, भय, चिंता से मुक्ति मिलती है। मन शांत, एकाग्रचित होता है। दूसरा, यहाँ पर एक आउटर मार्स से रेखा आ रही है। ये क्या करती है, कई मर्तबा एग्रेशन बहुत ख़राब दे देती है। आवेश में आकर जब हम काम करते हैं जिसमें हमें नहीं पता कि परिणाम क्या हो, तो ये वो रेखा है जो कोर्ट कचहरी का मामला भी दिलवा सकती है। इसलिए कई मर्तबा गलती आपकी ना भी हो और कोई अगर आपको थप्पड़ भी मार दे, थोड़ा सा वहाँ पे संभल जाइए, शांत कर लीजिए खुद को। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। बेसिकली ये नेचर ही आपको रखना है, जिसमें अपने आवेश को बहुत ज़्यादा लेकर के नहीं आना है। तो इस लाइन के नेगेटिव कॉम्बिनेशन से एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या इससे नुकसान से आप डेफिनेटली बच जाएंगे।
और सैटर्न के ऊपर में ट्रायंगल का साइन है, लेकिन यहाँ पर एक आड़ी रेखा भी है। ये क्या करेगा, आपको मूडी बनाएगा, मूड स्विंग इश्यूज बेसिकली ये देगा, क्योंकि मेन जो आपकी हार्ट लाइन है वो बिल्कुल सीधे जा रही है, जो वर्कोहोलिक बनाती है, प्रैक्टिकल बनाती है, लेकिन ये रेखा बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव बनाती है। इसलिए अपने इमोशनल बिहेवियर को, सेंसिटिविटी को थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा। इमोशनल बिहेवियर रख करके निर्णय मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको पछतावा आगे चल के देखना पड़ सकता है, क्योंकि ये मूड स्विंग प्रॉब्लम देता ही है। इस कंडीशन में आप ध्यान करिए, नमाज करिए, लगातार ऐसे सारे क्रियाकलाप करिए जिसमें आप एक आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको ये रेखा का नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली नहीं आएगा। और जो पॉजिटिव साइन यहाँ डेवलप हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा, ये इस बात को संकेत कर रहा है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं शक्ति है अदृश्य चीज़ों की, जो आपको बचाते आई है, इसलिए आपको आगे भी बचाएगी। परंतु थोड़ा सा अपने इमोशंस, फीलिंग्स को, सेंसिटिविटी को अगर मेंटेन कर लिया गया तो बहुत कुछ लाइफ में बैलेंस आपका हो जाएगा। ये जो हार्ट लाइन हमें फैली हुई दिख रही है यहाँ पर, थोड़ी यहाँ पर, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हार्ट लाइन तभी फैलती है जब बहुत सारी बातें अंदर मन के अंदर रह जाती, वो टॉक्सिन्स बन जाता है, और फिर रहते रहते रोने लगना, हंसने लगना, बहुत सारी भावना एक ही साथ चलना, भावनात्मक सहयोग नहीं मिल पाना, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो चीज़ आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, यानी बहुत चुस्ती स्फूर्ति में काम करने की आदत को ये दर्शाता है। फर्स्ट और सेकंड फिंगर जब भी गैप में हो तो देखिए, फर्स्ट फिंगर जो है आपका जुपिटर यानी धर्म है, सैटर्न यानी कर्म है। इसमें गैप जब भी आता है तो चाहे किसी भी धर्म या समुदाय के हों, जो सत्य लगता है उसी को मानते हैं। ये एक ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी देता है, इसलिए बहुत सारे लोगों से थॉट मैच नहीं करेगा आपका धर्म कर्म के मामले में, क्योंकि आपकी प्रोसेस ही अलग रहने वाली है। ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अधिक खर्च भी कराएगा धर्म कर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, स्पिरिचुअल वे में प्रोग्रेस करने को लेकर के। और सोशली कोई भी दान धर्म है या धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य है, वहाँ खर्च करते समय बिल्कुल नहीं सोचेंगे आप। लिटिल फिंगर जब भी बहुत ज़्यादा झुकी रहती है बाकी फिंगर के तरफ में, तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड बनाता है। मतलब ये एक ऐसा साइन होता है जिसमें व्यक्ति बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपने फैमिली के लिए, लेकिन सब कुछ करके देते हैं, सब कुछ है, मतलब कोई डिज़ायर पेंडिंग नहीं रहता है फैमिली का। यहाँ पर इस लाइन को आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा जो है कम पड़ रहा है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से, लेकिन जो मरकरी माउंट है वो अपने आप में डेवलप ठीक है, 50% डेवलप है, जिसको अच्छा ही माना जाता है। तो इसीलिए इस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम मेजरली आपको नहीं आएगा। अपने बात को मीठे इस अच्छे रूप से समझा पाने में, बतला पाने में, अंडरस्टैंड करवा पाने में सक्षम रहेंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम हैंडल करने की कैपेबिलिटी आपकी रहेगी। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में, थर्ड फिंगर की लेंथ जब डेवलप होती है तो रिस्क टेकर बनाना शुरू करता है, अपने नाम से काम कराने की योग्यता आप जैसे जातकों में हो जाती है। प्रॉब्लम इसमें ये हो रहा है कि जो आपका सन माउंट है वो दबा हुआ है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरीके से अंडर कॉन्फिडेंट रखते हैं, खुद पे ही डाउट कर लेते हैं, खुद पे पूरा विश्वास नहीं होता है, मेंटल क्लैरिटीज़ प्रॉपरली नहीं होती है, जिसके कारण कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो देखिए, एक से अधिक रेखा टैलेंट तो एक से ज़्यादा चीज़ों में दे सकती है, लेकिन नाम सम्मान रिकॉग्निशन नहीं दे पाती। तो सन माउंट आपका प्रॉपर नेम रिस्पेक्ट सक्सेस है। अगर यहाँ पर आप स्क्वायर साइन चाह रहे हैं जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और विजडम के साथ में वेल्थ दे सके, विजडम यानी एक्सट्रीम नॉलेज, इतना नॉलेज कि अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर दें, एक्सपीरियंस इन द प्रैक्टिकल नॉलेज, तो अपने सन की एनर्जी को आप बढ़ाइए। सन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही पड़ता है। खुद पर कभी डाउट मत करिए, कॉन्फिडेंट रहिए हर विषय को लेकर के, एक समय पर एक ही काम करिए ताकि हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी आ सके, और लॉन्ग टर्म विजन रख करके वर्क करिए। ध्यान रहे, सूर्य जो है पिता का कारक है। पिता व उनके संबंध जितने भी आपके जीवन में लोग हैं, सबसे खूब आशीर्वाद लीजिए, खूब सबकी दुआएं पाइए, ऐसे ऐसे काम करिए कि आपको दुआएं मिलते रहे, तो सूर्य की ऊर्जा और बढ़ेगी। पुण्य तो बढ़ेगा ही सही, लेकिन सूर्य की ऊर्जा बढ़ने से नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, इनफ सक्सेस, जितना एक्सपेक्टेड आप कर रहे हैं वो सब कुछ आपको मिल सकेगा। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा बहुत मित्रतापूर्वक स्वभाव बनाती है, दुश्मन बन ही नहीं पाते।
ये बात है कि जुपिटर पे और सैटर्न पे हमें आड़ी रेखा तो दिखी है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए आपके ज़्यादा दुश्मन बन ही नहीं पाएंगे, या दुश्मन बनेंगे भी तो भी आप उसको अपना हमदर्द बना सकने में सक्षम रहेंगे। ये फ्रेंडली नेचर को रिप्रेजेंट करता है। फिंगर के नोट्स डेवलप हो रहे हैं, देखिए बीच बीच में तो रेखा है ही, तो इसलिए आप जितना हो सके थोड़ा ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करके ही डिसीजंस ले वर्क करें, तो परफेक्शंस ऑटोमेटिकली आने लगेगा आपके डिसीजंस में। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति देखिए सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी। शुक्र का क्षेत्र अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, लाइफ लाइन अच्छी कवर कर रही है, तो बहुत सॉलिड लाइफ आपकी हो जाएगी, बहुत अच्छी स्मूथ लाइफ। तो ज़्यादा मेजर हेल्थ इशू, किसी सुख सुविधा की कमी, ये सब सारी चीज़ें नहीं रहेगा। थोड़ा शुक्र जब डेवलप होता है या अच्छा एरिया ले, तो देखिए खर्च है ना खुद पे भी करना पड़ेगा, खुद के मेंटेनेंस पे, हाइजीन पे, और हर दूसरे जगह खर्च करने के पहले थोड़ा खुद को मेंटेन अगर आप करने लगें, तो ये शुक्र आपका लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, ये 3 चीज़ बेसिकली बढ़ाना और जल्दी शुरू कर देगा। यहाँ पर जब भी थंब जो है मोटा होता है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है मानसिकता से। इसीलिए यहाँ पर मंगल की रेखा भी आई है कि लड़ाई झगड़ा या फिर चुनौती का सामना डट करके जो है किया जाएगा, ये आपके अंदर में है। जो लोग अच्छे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे, जो लोग बुरे हैं फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा। हमें उसी नेगेटिव एनर्जी से बचना है मेनली यहाँ पे, क्योंकि ऐसा थंब ज़िद्दी भी बनाता है, बहुत ज़्यादा कठोर भी बना देता है बहुत सारे मसलों को लेकर के, और बहुत ज़िद्दी भी बनाता है। इसीलिए हमें ये देखना है कि हमारा ज़िद कहाँ है, छोटी मोटी चीज़ों पे तो नहीं, बड़े एम गोल जैसे आप रखेंगे तो ये आपके सूर्य को तो बल देगा, आपके मेंटेलिटी को बहुत ज़्यादा फर्क करवाएगा। और इसीलिए बड़ी चीज़ें पाने के चक्कर में आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकेंगे, क्योंकि आपको पास मेंटल स्ट्रेंथ डेफिनेटली बहुत अच्छा है। आप हर सराउंडिंग में एडजस्ट कर सकते हैं, हर इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, हर लोगों के इर्द गिर्द रह सकते हैं। जब भी इसमें फर्स्ट फीलिंग ज़्यादा डेवलप हो जाए तो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग देता है, और इसीलिए आपके पास सबसे बड़ा स्ट्रेंथ या फिर एक जादू है तो वो आपका इच्छा बल, इच्छा शक्ति। जिस चीज़ के प्रति इच्छा बल मजबूत हुआ, वो चीज़ हासिल करने के लिए रात दिन एक करने वाला व्यक्तित्व है आपका। लेकिन यहाँ पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा पाई जाती है तो थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव देता है। और ये क्यों दे रहा है? क्योंकि चंद्र डिस्टर्ब है। चंद्र का रेमेडी करेंगे तो ऐसी चिंता, बेफिजूल की सारी चीज़ें ख़त्म हो सकेगी। और यव का साइन डेवलप जो हो रहा है तो ये आपको देखिए इंट्यूशन तो देगा, यानी पहले से ही कुछ कुछ चीज़ों का पता लग जाना। कई मर्तबा तो लोग सपने के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखते हैं, कई मर्तबा ऐसी मुंह से बात निकल के बैठ जाती है। यानी ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट कराता है और बहुत सारे पास्ट लाइफ की मेमोरीज के बिहाफ पे प्रेजेंट लाइफ में एक्शन या अपनी बात को कहने की आदत देता है। तो ये ऐसा नहीं है ये रूढ़िवादी पद्धति आपके अंदर लाएगा, लेकिन हाँ आप उन सारी चीज़ों को भी मानेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन में जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन करें, योगा करें, स्पिरिचुअली अपने आप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेवलप करें, तो देखिए मटेरियलिज्म के साथ में सुकून, शांति बढ़ती है। ये साइन जीवन में कोई कमी नहीं देता, बस इसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। सेकंड फैलेंज की आड़ी रेखाएं इस बात को दर्शाती है कि बहुत सारे जगह पर आपका लॉजिक सेटिस्फाइड ही नहीं होगा लोगों से, तो लड़ाई झगड़ा तो करना ही नहीं है, बहसबाजी तो और ही नहीं करना है। आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, पहली बात। दूसरा बात, कंक्लूजन कुछ नहीं निकलने वाला। तीसरा बात कि थोड़े बहुत रिश्ते में खलल ये जो है डाल सकता है। तो इसलिए कोई अगर एग्जाम्पल कहे कि रात में सूरज निकलता है तो हाँ बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, लेकिन उसमें पड़ना नहीं है। तो लड़ाई झगड़े में, तो बहसबाजी में और दूसरों के मसलों में जाने से इस कंडीशन में बचना चाहिए। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छा करा देता है। और लोअर जोन आपके पाम में ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा डेवलप है शुक्र के कारण। खासकर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत अच्छा रहेगा। प्लानिंग्स अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में थोड़ी डिलेज या प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपका पाम में अपर जोन और लोअर जोन ज़्यादा डेवलप है, तो उस कारण से अच्छी खासी कंफर्टेबिलिटी आप अपने लाइफ में क्रिएट कर पाने में, सुख सबको दे पाने में सक्षम रहेंगे। तो अभी हम बात करेंगे गुरु क्षेत्र के विषय में। गुरु के क्षेत्र में जब भी इस तरह की लाइन निकलती है तो ये लाइन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच देती है। जीवन में कितना भारी नुकसान हो जाए वापस से खड़े उठ या आगे बढ़ने की योग्यता देती है। ये रेखा हार नहीं मानने देती।
लगातार प्रयत्नशील व्यक्ति को बनाती है। तो ऐसे जातक अपने कर्म प्रयत्न प्रयास से निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगा और आपने मतलब बहुत कम उम्र में ही अपने लाइफ का बागडोर संभालना, इनिशिएशन लेना शुरू कर दिया, यानी 18 और 20 के आसपास से ही। इसीलिए यहाँ पर भी आपकी माइंड लाइन में चेंज हुआ है, जो मेंटेलिटी में, थिंकिंग प्रोसेस में, लाइफ स्टाइल में मेजर चेंजेस को दर्शा रहा है। तो जुपिटर का स्ट्रेंथ अच्छा है आपका। और यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर शेप में फॉर्मेशन जो देख रहे हैं, ये लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है, सिक्योरिटी लेकर के आता है कि आप निश्चिंत रहिए, आपके घर परिवार, समाज में नाम सम्मान, कार्य क्षेत्र में प्रगति, धन, सुख सुविधाएं, इन सबको लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। दूसरा कि यहाँ पर आपके और साइंस डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि इधर पे स्क्वायर का साइन भी आ सकता है या ट्रायंगल का साइन तो दिखाई दे ही रहा है। ये तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं में विश्वास दिलाता है, यानी आध्यात्मिक उन्नति बहुत कराता है। आपको कोई ऐसे नहीं ठग सकता है, लेकिन धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे कोई ठग भी ले तो भी आप खुश रहेंगे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर अपनी ऊर्जा सही जगह चल गई। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा प्रगति कर पाते हैं 2 से 3 चीज़ों में। सबसे पहला होता है अध्यात्म में, मतलब अपने धर्म, अपने क्षेत्र में जो लॉजिकल वे से थिंकिंग कर पाते हैं, आंसर कर पाते हैं, उस कारण से बहुत ऊपर उठते हैं। दूसरा राजनीति में, भले ही इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन या सोशल वर्क में ये एंगेज कराता है। तीसरा सामाजिक स्तर पर कोई बड़ा जिम्मेदारी मिल जाना, बड़े स्तर का काम मिल जाना, चाहे सोसाइटी के रिगार्डिंग मिलना या अपने कुल के रिगार्डिंग मिल जाना, अपने कार्य क्षेत्र के रिगार्डिंग मिलना। तो ये कॉम्बिनेशन जिम्मेदारी हमेशा जीवन में देते रहता है। तो इस कॉम्बिनेशन को अच्छा माना गया है तब जब आप खुद बहुत ज़्यादा इन सभी तरह जो 3 चीज़ बताएं, इनके काम के लिए डिवोटेड रहें, थोड़ा सा प्रयत्न प्रयास करें, तो बड़ा पद व सम्मान आपको हासिल हो सकता है। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो शनि क्षेत्र जब भी दबा हुआ रहता है तो आध्यात्मिक उन्नति ये भी कराता है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को पहले गरीबी दिखाता है। गरीबी देखने के कारण दिमाग इतना सचेत हो जाता है, खुल जाता है कि एक हम्बलनेस व्यक्तित्व में आता ही है, काइंडनेस जिसे हम कहते हैं, कि चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन जब भी कोई आपसे मिलेगा तो आपको पहले जैसे ही पाएगा, नहीं तो कोई घमंड, ये एक तरीके से जो नेगेटिव ट्रेड्स आ जाते हैं पैसे आने के बाद में, सफल होने के बाद में, वो सब चीज़ यहाँ नहीं होता है। ज़मीन से जोड़े रखता है इस तरीके का शनि। मेहनती बनाएगा। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन के द्वारा ट्रायंगल बना है तो एक से अधिक माध्यम से पैसा आना, खर्च होना। इधर पे बायफोर्क का मतलब ये होता है कि अपने कर्म को हमेशा धर्म से जोड़ना है, धर्म को कर्म से जोड़ना है, यानी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ये देता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। सूर्य की ऊर्जा में हम देखेंगे तो सूर्य का क्षेत्र थोड़ा सा तो दबा हुआ है। एक से अत्यधिक रेखा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे क्षेत्रों में हाथ आजमाने पर व्यक्ति को मजबूर करता है। बेसिकली आपका इंटरेस्ट रहेगा तभी आप हाथ भी आजमाएंगे, लेकिन सफलता फिर किसी भी विषय पे नहीं मिलती, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं और बेफिजूल के भागा दौड़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि आप किस क्षेत्र में माहिर है, क्या आपको चाहिए, बड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखिए। एक ये रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना सजेशन, एडवाइस दूसरों के काम आपका आएगा ही। दूसरे को कहना ही पड़ेगा, भले उस समय ना कहें, लेकिन बाद में कहना पड़ेगा आपने सही कहा था। वो ये रेखा का कमाल है। एजुकेशन लाइन इसे कहते हैं। ये भले ही आपको एकेडमिक गेन्स ना दे, बड़ी डिग्रियां ना दें, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट पे वो भी डिपेंड करता है, लेकिन ज्ञान तो हर विषय में आपके पास रहेगा। सर्विस सेक्टर से रिलेटेड काम में ये कॉम्बिनेशन फ़ायदा देता है बहुत। इधर पे जो रेखा है ये अपने कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू लाभ देता है और बच्चों से भी लाभ आता है। बुध बच्चों को भी दर्शाते हैं, तो बच्चे के द्वारा रईसी जीवन में आती दिखाई पड़ती है। बुध के क्षेत्र पर एक से अत्यधिक रेखा होना स्किल्ड को हमेशा अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन को हमेशा बढ़ाते रहने की आदत, कम्युनिकेशन में अच्छा बना देना, कन्विंस कर पाना, अट्रैक्ट कर पाना, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर, समर्पण का भाव देती है। हार्ट लाइन कुछ ज़्यादा फेल करके आपकी चल रही है। ऐसी हार्ट लाइन कोलेस्ट्रॉल, शुगर इशू तो देती ही है। बेसिकली ये चाहे कैसे भी इशू दे, लेकिन मन भारी, हृदय भारी पाया जाता है। अपने इमोशंस को एक तो एक्सप्रेस नहीं कर पाना, बहुत सारा अंदर ही रख लेना, एक्सपेक्टेशन भी दूसरों से ज़्यादा हो जाना, खुद बहुत अच्छे दिल का रहना तो सबको ऐसा ही समझना,
ये सारी चीज़ें तब ठीक होने लगेगी जब आप अपने इमोशन को कैसे भी कर बाहर निकालें। मंगल से भी कनेक्शन है आपके हार्ट लाइन का, इसीलिए आप थोड़ा पूछ पूछ के काम करने से भी बचिए। किसी भी विषय को लेकर के खुद के विश्वास को, जो सूर्य पे बात की गई, उसको तो बढ़ाना ही है। तुरंत काम करने से नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए पूरा अध्ययन, जिस विषय में ज्ञान नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ज्ञान अर्जित करिए फिर जाइए, आपको सफलता पूरी मिलेगी। क्योंकि हृदय रेखा जब भी सीधे होती है तो ऐसे जातक जितना ज़्यादा बिजी रहें, अपने काम में एंगेज रहें, उतना ज़्यादा जीवन में सुख शांति सुकून आता है। ये बात है कि आप बहुत ईमानदार रहने वाले हैं, कोई छल कपट ऐसी चीज़ें आपके अंदर नहीं रहेगी। और माइंड लाइन में जो हमने बात की कि चेंज होता है, तो जब भी ये इस तरीके का माइंड लाइन डेवलप हो तो सीधे के सीधे थिंकिंग प्रोसेस, मेंटलिटी, दुनिया को देखने का नज़रिया, ये सब कुछ ही परिवर्तित हो जाता है। तो पहले थोड़े भ्रम में थे 22-23 के आसपास तक, फिर थोड़ा दिमाग खुलना शुरू हुआ। फिर यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा थोड़ा नीचे भी झुकी है और फिर उसके बाद मस्तिष्क रेखा आगे भी बढ़ी है, फिर इसमें से भी एक और रेखा निकली है। तो ओवरऑल आपकी माइंड लाइन है शॉर्ट, इसीलिए बहुत ज़्यादा कहानी से आपको मतलब नहीं रहता है, सीधे निष्कर्ष परिणाम से मतलब रहेगा। स्किल्ड बेस्ड वर्क में बहुत प्रोग्रेस होती है। 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है, ये माइंडसेट भी ये देता है। लेकिन यस, बिजनेस माइंडेड आपका कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है तो आगे चल के व्यापार और व्यापार के द्वारा समृद्धि के योग पूरे हैं। मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में 42 से आने वाला है। मेंटल डिस्टर्बेंस, बर्डन, ये सारी चीज़ें हमेशा से लाइफ में रही है, लेकिन मेजरली आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी है 23 से लेकर के 27 के बीच में। मेंटल प्रेशर इस पीरियड में ज़्यादा था। लाइफ लाइन के ऊपर से प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली है अराउंड 27 एंड 8 में, और एक निकला है 32 और 3 में। इस पीरियड में प्रोग्रेस हुआ है किसी तरह के लॉस के जस्ट बाद में, स्ट्रेस के बाद में, और मेजर स्ट्रेस 30, 33 एंड 4 और उसके बाद 36 एंड 7 में आया है। अभी कोई ऐसा योग नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो रेखा एक आ रही है इससे थोड़ा खबरदार रहना है। बाकी लाइफ लाइन आपकी लॉन्ग होती जा रही है, बाहर की तरफ झुकने के बावजूद भी शुक्र पे आ रही है, इसलिए एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस आपका देखने को मिलेगा। मंगल की ऊर्जा में सहयोगी रेखा जागृत हुई है 26 में और ये तकरीबन रही है 36 तक। भरपूर सहयोग मिला है इस पीरियड तक। अब वापस से इससे या इससे कहीं गुना ज़्यादा सहयोग आपको 45-46 से दूसरों के द्वारा देखने को मिलेगा। शुक्र आपका बलशाली है, तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, स्ट्रेस वरीज फ्री लाइफ स्टाइल ओवरऑल आपकी रहने वाली है। केतु के क्षेत्र पर हल्का फुल्का भी फिश सिंबल आना सडन गेन, प्रोग्रेस या मोक्ष के योगों को दर्शाता है। जब भी मणिबंध की रेखाएं ज़्यादा हो तो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं, और चंद्र की इस तरह की आड़ी रेखाएं अनेकों विदेश यात्राएं कराती है। अब यहाँ पर आप आइए चंद्र पर, तो आपकी एक यहाँ पर आड़ी रेखा है। ये आड़ी रेखा आपके मरकरी लाइन को काटी है, जो बिजनेस लक, हेल्थ को डिनोट करती है। इसने आपको तकरीबन 32 से 34 के मिड में बेफिजुल का खर्च, धनार्जन में थोड़ी तकलीफ परेशानी, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत हानि, उतार चढ़ाव और नेगेटिव मेमोरीज यानी लॉसेस दिया है। और इसके बाद में अब जो 2 ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस को, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स के द्वारा प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिश सिंबल का हाफ कॉम्बिनेशन डेवलप है। अगर ये साइन और प्रोमिनेंटली डेवलप होता है इधर पर, जो अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर यही वरी लाइन जो है आपकी, अगर ये आपकी फिश सिंबल में कन्वर्ट होती है इस तरीके से टेल्स के द्वारा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका मन का हर काम हो जाएगा, मनोवांछित फल जिसे हम कहते हैं। उसके साथ में जो कुछ भी डिज़ायर, एम्बिशन, गोल्स है, सब कुछ लाइफ में अचीव हो जाएगी, और गुप्त धन आपके पास जीवन में हमेशा रहने वाला है इस चिन्ह के कारण। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यस, मनी ट्रायंगल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। सैटर्न पे रेखा भी गई हुई है, जुपिटर की तरफ झुक गई है, नाम सम्मान सब कुछ अच्छा है, लंबी आयु रहने वाली है आपकी, और घर परिवार में तमाम तरह के सुख शांति आता दिखाई दे रहा है। फिर इधर भी बायफोर्क है तकरीबन 42-3 के बाद में, तो बहुत ज़्यादा जीवन में रूपांतरण, सुखद रूपांतरण या परिवर्तन 42 के बाद से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है मरकरी लाइन के द्वारा है, इसलिए बिजनेस में बिल्कुल आगे बढ़िए। थोड़ा सा भी धैर्य रखकर और अध्ययन करके अगले साल से प्रारंभ करिए।
आपका काम सब बन जाएगा और कोई मेजर तकलीफ परेशानी नहीं रहने वाली है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।